एक नौ दंपति जिसकी शादी महज 10 महीने पहले हुई थी, दोनों एक मंदिर पर दर्शन के बाद लौट रहे होते हैं। अचानक ड्राइवर कार का इंजन चेक करने के लिए कार को रोकता है। तभी नौ दंपति की कार में ही एक अनजान युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी। दोहरे हत्याकांड की जानकारी मिलते ही पुलिस सक्रिय होती है, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और मामले में केस दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू करती है। नौ दंपति के हत्याकांड में जब सघनता से जांच के बाद पुलिस ने खुलासा किया तो समूचे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोग सोचने को मजबूर हो गए कि आखिर अवैध संबंधों के कारण कोई मां इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं अपराध तक और मैं हूं श्रीकांत मिश्र। आज की सच्ची घटना जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं यह राजस्थान प्रांत से जुड़ी हुई है। कहानी शुरू करें इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दें। हमारा प्रयास होता है कि हर रोज आपके आसपास घटने वाली अपराध से जुड़ी घटनाओं पर क्राइम स्टोरी आप तक पहुंचाइए। और दरअसल राजस्थान प्रांत में एक जिला लगता है करौली। करौली जिले में एक युवक की शादी होती है। 10 माह बाद जो नवदंपति थे वह एक मंदिर में दर्शन करने गए थे। वापस लौटते समय रास्ते में कार में ही गोली मारकर उस समय दोनों की हत्या कर दी जाती है। जब कार का ड्राइवर जो होता है वो कार का इंजन देखने के लिए कार रोकता है और हमलावर कार में ही दोनों को गोली मार देते हैं। फिलहाल घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस सक्रिय होती है, मामले में केस दर्ज करती है। वहीं मामले की जब जांच पड़ताल में पुलिस जुटती है तो बहुत कम समय में ही जब पुलिस ने घटनाक्रम का खुलासा किया तो उसे सुनने के बाद लोग सन रह गए। दरअसल नौ दंपति का कातिल कोई और नहीं बल्कि युवक की मां थी। हैरानी तो तब हुई जब पुलिस ने यह खुलासा किया कि आखिर महिला ने अपने ही बेटे बहू को क्यों मौत के घाट उतारने का प्लान किया। तो यह सुनने के बाद हर किसी के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई हो। दरअसल इस सनसनीखेज डबल मर्डर कांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद मृतक लड़के की मां ही थी। उसने अपने भाई के साथ मिलकर इस जघन्य वारदात की प्लानिंग कर उसे अंजाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। दरअसल मृतक युवक व उसकी पत्नी का किसी गैर से भी अवैध संबंध था। मां को डर था कि अगर बहू बेटे के अवैध संबंधों का किसी और को पता चल गया तो उसके परिवार को गांव से बहिष्कृत कर दिया जाएगा और उसकी बड़ी बदनामी होगी। इसलिए उसने अपने भाई के साथ मिलकर अपने बेटे और बहू दोनों को खत्म करने की साजिश रच डाली और उन्होंने इस अपराध को अंजाम देने के लिए एक ड्राइवर को भी योजना में शामिल कर दिया। बीते मंगलवार रात को कौला देवी मंदिर से लौटते समय करौली जिले में एक सुनसान जगह पर ड्राइवर और मामा ने उनकी कार में ही मतलब 22 वर्षीय विकास और उसकी पत्नी 18 वर्षीय दीक्षा की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। खुलासा करते हुए पुलिस अधिकारी ने कहा कि ललिता मतलब युवक की मां ने विकास और उसकी पत्नी को कई बार अवैध संबंध बनाते हुए गैर के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। ललिता ने अपनी बहू और बेटे को बहुत समझाया, अवैध संबंध खत्म करने को कहा, लेकिन उन दोनों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने अपनी हरकतें जारी रखी। इसलिए ललिता ने अपने भाई रामबरन के साथ मिलकर अपने बेटे और बहू की हत्या की साजिश रच डाली। पुलिस के मुताबिक रामबरन ने पिछले महीने विकास और दीक्षा की हत्या के लिए एक सेकंड हैंड कार खरीदी और एक पिस्तौल भी खरीदी। वह कार से उन्हें मारने के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश में कई जगहों पर गया। रामबरन ने इस साजिश में अपने ड्राइवर चमन खान को भी शामिल किया। रामबरन और चमन खान ने कई सुनसान और दुर्घटना संभावित इलाकों का सर्वे किया, जिसका वीडियो भी पुलिस जांच के दौरान रामबरन के मोबाइल में मिला। करीब 6-7 दिन पहले रामबरन ने चमन खान को अपनी कार से विकास के आगरा स्थित गांव भेजा, जहां चमन खान ने कार से उन्हें दुर्घटना में मारने की योजना बनाई, लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ। इसके बाद रामबरन ने उस दंपति को कैला देवी मंदिर दर्शन के लिए जाने को कहा। 29 अक्टूबर 2024 को चमन खान नौ दंपति के साथ योजना के अनुसार मंदिर जाने के लिए निकला। मंसलपुर के भोजपुर गांव के पास एक सुनसान जगह पर चमन खान ने उस समय कार चला रहे विकास से गाड़ी रोकने को कहा। उसके बाद वह इंजन चेक करने के बहाने कार से बाहर आया।
इसी बीच वहाँ रामबरन भी पहुँच गया और चमन खान और रामबरन दोनों ने कार के अंदर ही विकास और दीक्षा की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने जब यह युवक की मां से कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। मृतक विकास की मां ने बताया कि विकास का गांव की ही किसी अन्य महिला से अवैध संबंध था तथा बहू दीक्षा जो थी उसका भी किसी अन्य गैर पुरुष से भी अवैध संबंध था। कई बार दोनों को अवैध संबंध बनाते हुए उसने देख लिया था, जिसे लेकर उसने दोनों को खूब समझाने का प्रयास किया, किंतु दोनों ने मां की एक नहीं सुनी, जिसे लेकर माँ बेटे एवं सास बहू के बीच काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। इसी बीच समाज में अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए माँ ने अपने ही बेटे व बहू के हत्या की साजिश रच उसे अंजाम दिया। वहीं पूरे घटनाक्रम का खुलासा होने के बाद लोगों के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई हो। लोग सोचने को मजबूर थे कि आखिर कोई माँ इतनी पत्थरदिल इंसान कैसे हो सकती है कि अपने ही बेटे व बहू के साथ इस तरह की सनसनीखेज घटना को अंजाम दे दे। किंतु कहा गया है कि अवैध संबंधों का अंजाम हमेशा भयावह होता है, पर किसी ने यह भी नहीं सोचा रहा होगा कि अवैध संबंधों में कभी ऐसा भी हो सकता है। बात कुछ भी हो, किंतु इस तरह की घटना सामने आने के बाद हर तरफ सनसनी फैल गई। हर तरह लोग सोचने को मजबूर थे, चर्चाओं का बाजार गर्म था, लोग तरह तरह के कयास भी लगा रहे थे। फिलहाल आप इस सच्ची घटना के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अपराध तक पर आने वाली क्राइम स्टोरी आपको अगर अच्छी लगती है तो इसे शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें नई स्टोरी पर बेहतर कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य सच्ची घटना पर आधारित नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सावधान रहें और रिश्तों की अहमियत को समझें और बने रहें अपराध तक के साथ। और हाँ, एक बार फिर कहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं इसी समय एक नई सच्ची घटना पर आधारित क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहें अपराध तक।